नेक्स्ट आता है इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम से ही समझ आ रहा है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या किसी भी एसेट्स की कॉस्ट। इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम बिज़नेस के लिए कुछ भी एसेट परचेस करते हैं, हमने प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी प्रकार की कोई सी भी एसेट परचेस की हुई है, हम उस एसेट्स को परचेस करते हैं और उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने आज अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेस की, तो मशीनरी परचेस की मैंने 1 लाख रुपीज़ की, और मशीनरी 1 लाख की परचेस की और मैंने उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ उसको लाने में एक्सपेंसेस किए। वन लाख रुपीज़ मैंने परचेज़ किया एसेट्स के लिए, 10,000 रुपीज़ मैंने इसको लाने में परचेज़ किया, मतलब ये इसका परचेजिंग कॉस्ट हो गया। 1 लाख परचेजिंग कॉस्ट, 10,000 रुपीज़ कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड मीन्स उस एसेट्स को जब हम अपने बिजनेस में लेकर आए तो हमने इनवर्ड पे किया, कैरीज भाड़ा दिया हमने। और नेक्स्ट इसके बाद हमने 10,000 रुपीज़ का उस मशीनरी को अपने बिजनेस में इंस्टॉल कराया, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए 10,000 रुपीज़। टोटल हमने पे किया इसमें 1,20,000 इनिशियल पे किया। तो जब कभी भी हम किसी एसेट्स को परचेस करते हैं तो शुरू में, स्टार्टिंग में जब उसको इंस्टॉल करते हैं या लाते हैं, तो उसी वक्त इनिशियली हम जितना भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस को उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और ऐड करने के बाद ही हम उसे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम एसेट्स की जो एंट्री करेंगे कि हमने मशीनरी कितने रुपए की परचेज़ की, तो हम बुक में लिखेंगे हमने मशीनरी परचेज़ की 1,20,000 रुपीज़ की। तो जब हम मशीनरी को परचेज़ करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है, मशीनरी क्या, कोई भी एसेट्स को परचेज़ करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने में, लाने में, शुरू में, स्टार्टिंग में जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सभी उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद ही जितना अमाउंट आएगा 1,20,000 तो हम उसे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने आज ये मशीनरी परचेज़ की 1,20,000 रुपीज़ की। अगर कोई हमसे पूछेगा कि मशीनरी कॉस्ट कितनी है आज, तो हम कहेंगे उस मशीनरी कॉस्ट है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़ की कॉस्ट है। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और आता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आज तो इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर इस एसेट्स को, इस मशीनरी को, अगर मान लीजिए मैं आफ्टर 10 ईयर्स सेल करूँगा, क्योंकि एसेट्स है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो एसेट्स ख़राब होगी, और जब कभी वो ख़राब होगी तो मुझे उस एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। उस एसेट्स को अलग करके मुझे नई मशीनरी या फर्नीचर या बिल्डिंग जो भी एसेट्स हो उससे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब नए एसेट्स को परचेस करना पड़ेगा। तो जब मैं आफ्टर 10 ईयर जब मैं इस एसेट्स को अलग करके बिजनेस से एक नई एसेट्स को परचेस करके इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करूँगा, नई एसेट्स को लाऊंगा और उसको फिक्स करूँगा, तो मुझे उस समय हो सकता है कि ये मशीनरी आज 1,20,000 रुपीज़ की है, तो उस समय मुझे वो 2 लाख की कॉस्ट की मिले। हो सकता है ऐसा 2 लाख रुपए की मिले। आज 120 की है, 10 साल का 2 लाख की हो या 5 लाख की हो, जो भी वटेवर जो भी कॉस्ट हो, तो 10 साल के बाद इस एसेट्स की कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपए। तो आप ये देखें कि ये तो न्यू मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगा, तो 10 साल के जब मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा तो 2 लाख में ये रिकॉर्ड करूँगा। बट ये मशीनरी जो मेरे पास पहले से है, इसे मुझे बुक से अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए, चूँकि इसकी वैल्यू तो मेरी बुक में शो होगी, आफ्टर डेप्रिसिएशन इसकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। आप अगर कोई भी एसेट परचेस करते हैं, उसे 10 साल तक यूज़ करेंगे, तो 10 साल को यूज़ करना तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हो सकता है इसकी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल आपने इसमें डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 10 ईयर्स में। अगर हम देखें कि अगर इसमें एवरी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10,000 रुपीज़ और 10 साल में चार्ज होता है 1 लाख, एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर इसमें टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 1 लाख, 1 लाख कैसे आया? 1 लाख डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाना, कम हो जाना।
तो जितना इसकी एसेट्स की वैल्यू 10 साल में कम हो गया 1 लाख रुपीज़, मीन्स इसकी जो वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर्स, उसकी वैल्यू या वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 20,000। 1 लाख रुपीज़ डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, 120 की वैल्यू थी आज, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू होगी 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आप देखें कि नाम से समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकल मीन्स इसकी वैल्यू जो पहले से इसकी 1,20,000 रुपीज़ वैल्यू है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट और इसकी बुक वैल्यू है यहाँ पर 20,000 रुपीज़। तो हम बुक वैल्यू पर ही इसको सेल करेंगे। प्रॉफिट लॉस हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 20,000 रुपये पर ही, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 साल का 20,000 रुपये है, और अगर इसे हम 30,000 रुपये में सेल करते हैं, इसे हम सेल करते हैं 30,000 रुपये में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 10,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को सेल करने पर 10,000 का प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया? मशीनरी 1,20,000 रुपीज़ की हमने आज परचेज़ किया, 1,20,000 की आज परचेज़ किया, उसे 10 साल हमने यूज़ किया, 10 साल यूज़ किया, तो 10 साल का इस एसेट्स की वैल्यू टिल डेट 20,000 रुपये बची, 1 लाख रुपये इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, वैल्यू कम हो गई, तो इसकी वैल्यू 10 साल के बाद 20,000 रुपये है। 10 साल के बाद 20,000 रुपये वैल्यू वाली मशीनरी को हमने 30,000 में सेल किया, तो इसका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किसी भी एसेट्स की कॉस्ट का मतलब होता है कि जब उसे हम परचेज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो टोटल परचेज कॉस्ट प्लस उसमें जो भी हमारा कैरिज या भाड़ा वगैरह लगा होगा लाने में, और जो उसको इंस्टॉल करने में जो एक्सपेंसेस हुआ, इन सभी को, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज़ कॉस्ट। ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, एसेट्स की कॉस्ट है। लेकिन जब हम इसे सेल करेंगे तो सेल करने के समय 10 साल के बाद उसकी कॉस्ट होगी या उसकी वैल्यू होगी 10,000 रुपये। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया, इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा 20,000 रुपये, हम इसी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो होप आपको ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे।